सरल आदमी सच्चा काम, विष्णुदेव साय जिनका नाम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। हम बात कर रहे हैं सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय की। जब से नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ली है, पूरे प्रदेश में उत्साह की लहर है। वनांचल क्षेत्र में उत्साह की लहर है, जसपुर क्षेत्र में उत्साह की लहर है। और ये उत्साह लाजमी भी है, क्योंकि पहली बार कोई किसान का बेटा सीएम के पद तक पहुंचा है। पहली बार कोई गरीब आदिवासी व्यक्ति सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंचा है। जसपुर क्षेत्र के बगिया क्षेत्र में जन्मे और पले बढ़े विष्णुदेव साय का जीवन बेहद सादगी से भरा हुआ है। एक किसान परिवार में पले बढ़े सीएम विष्णुदेव साय ने किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, कैसा था उनका जीवन, उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने के लिए i24 की टीम जसपुर क्षेत्र में पहुंची हुई है। जसपुर क्षेत्र के बगिया में हम इस समय मौजूद हैं और मैं बगिया के मैनी नदी के तट पर खड़ा हूं। मैनी नदी जो है वो जसपुर क्षेत्र के लोगों के लिए कोई नया नाम नहीं है। इस क्षेत्र की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। और ये जो मेरी दाहिनी ओर की तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये मैनी नदी का तट है। और उसके ठीक आखिरी कोने में जो आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, यही वो घर है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ रहते हैं। और सालों से इसी घर में वो निवास करते रहे हैं। उन्होंने सरपंच से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और अब सीएम तक का सफर उन्होंने इसी घर में रहते हुए तय किया है। आज हम इस बगिया क्षेत्र में उनके परिजनों से मिलने का प्रयास करेंगे। उनके जो राजनीतिक मित्र हैं, उनके गांव के लोग हैं, उनसे हम मिलकर उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। उनके गांव में, उन गलियों में जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा है, उन जगहों पे जहां पे उनके जीवन से जुड़ी यादें हैं। तो चलिए चलते हैं बगिया के उन गलियों में, बगिया के उन इलाकों में जहां छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय पले बढ़े हैं। तो ये जो घर है वो प्रदेश के नए सीएम विष्णुदेव साय का निवास है, जहाँ पे सीएम विष्णुदेव साय निवास करते हैं। हालांकि विष्णुदेव साय जी अभी नहीं हैं और वो राजधानी रायपुर में है, लेकिन बगिया स्थित उनके निवास की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ की हैं। और ये देखिए कि सबसे बड़ी बात की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम है यहाँ पे। जवान यहाँ पे पुलिस के वो तैनात हैं और लोग भी यहाँ पे जमा हो रहे हैं धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं और इस वजह से हर कोई, हर खास जो है वो उनसे मिलना चाहता है कि वो जैसे ही सीएम बनने के बाद पहली बार गांव में पहुँचें तो वो उनसे मिलकर उन्हें बधाई दें। तो इस तरह के इंतजाम यहाँ पे किए जा रहे हैं। और देखिए कि तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि ये देखिए कि पंडाल लग रहे हैं, कुर्सियां लग रही हैं। अभी प्रोटोकॉल नहीं आया है नए सीएम का, लेकिन जैसे ही इस नए सीएम का प्रोटोकॉल आएगा उसके बाद भव्य उत्सव की तैयारी है। और अब तक मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरे जसपुर क्षेत्र के जो लोग हैं और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो डायरेक्ट सीएम से नहीं मिल पाते हैं, तो वो सभी यहाँ उनसे मिलने के लिए पहुँचेंगे। तो तैयारियाँ यहाँ पे की जा रही हैं और उसके साथ साथ इंतज़ार भी है लोगों में कि कब जो सूबे के मुखिया हैं वो यहाँ पे पहुँचेंगे और वो उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि एक बड़ी सौगात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है और इसी वजह से लोग जो हैं वो खासे उत्साहित हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है, नए सीएम बन गए हैं अब तो विष्णुदेव साय जी? देखिए, माननीय महोदय जी सीएम बने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब से सीएम बने हैं तब से वो अभी तक आए नहीं हैं और उनके आने की तैयारी में सारा ग्राम पंचायत हुआ, पूरा जिला हुआ, पूरा छत्तीसगढ़ उनके आने को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। इसी के उसमें इंतजार में ये अपना व्यवस्था सारा बनवा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है जश्न की, ये बताओ, क्योंकि बड़ा उत्सव है ना यहाँ के लिए। तो देखिए, उत्सव के लिए बहुत कुछ तैयारी करके रखे हैं। जैसे महोदय जी आएंगे, सारे कार्यकर्ता रहेंगे, गांव के लोग रहेंगे और वो आएंगे तो बिल्कुल मिठाई बांट के, फूल माला पहना के, पटाखा फोड़ के उनके स्वागत करेंगे। कुछ लोग बता रहे थे कि फूलों से उनको तौला जाएगा, मिठाइयों से तौला जाएगा, क्योंकि बड़ी सौगात जसपुर के लोगों को मिली। जी जी बिल्कुल, आएंगे तो उस हिसाब से किया जाएगा। अभी तैयारी चल रही है। अच्छा, आप लोगों ने सोचा था कि अचानक जो है वो इतनी बड़ी सौगात मिलेगी और साय जी सीएम बन जाएंगे? देखिए, हम लोग कभी सोचे नहीं थे माननीय साय जी सीएम बनेंगे कह के। हम लोग को तो आज भी नहीं लग रहा है कि माननीय महोदय जी सीएम बनेंगे। लेकिन देखिए कितना मतलब सौभाग्य की बात है, आज गर्व महसूस हो रहा है अपने आप में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है उनके। अच्छा, ये बताइए, पहली बार खबर आपको कितने समय मिली कि साय जी सीएम बन गए हैं करके, या उसके बाद कैसा लगा आप लोग को? वो तो
उसी टाइम पहले से ही हम जान रहे थे, जिस टाइम कुनकुरी विधानसभा से लीड किए उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा दिल में लग रहा था कि कुछ तो होगा करके। अच्छा, ये अमित शाह ने कहा था ना बड़ा आदमी बनाएंगे करके। जी 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 हाँ, बन गए हाँ। ये देखिए, मैं पूरे राजनीतिक महकमे में ये चर्चा थी कि जब अमित शाह इस क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप विष्णुदेव साय को जिताइए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, और उस बड़ा आदमी के कई मायने निकाले जा रहे थे और अब वो मायने जो है वो साफ हो गए हैं। प्रदेश के नए सीएम विष्णुदेव साय की सहजता को लेकर कई तरह के किस्से हैं और किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उनके कामकाज के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में जानना है तो ये कहा जाता है कि मित्रों से बेहतर कोई कुछ नहीं बता सकता। मित्र ही जो है वो किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को बहुत अच्छा जानते हैं। तो हम सीएम विष्णुदेव साय के मित्र को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं और ये मेरे साथ जो आपको नजर आ रहे हैं, पाना साय जी, सीएम बन गए दोस्त आपके। हाँ मेरा दोस्त, तो आप सीएम बन गए। हाँ, खुशी हो रही कि नहीं हो रही? खुशी हो रही है हमसे तो। ठीक है सर। कैसे पता चला आपको, कौन बताया सबसे पहले और कैसा लगा ये बताओ मेरे को। ये वैसे तो पहले से ही पता था कि लग रहा था कि हाँ सीएम बनेगा जरूर। देखो, मैंने कहा था ना कि दोस्त जो है वो दोस्त को बेहतर जानता है, तो इनको लग रहा था कि कुछ तो बड़ा बनेंगे। क्यों? हाँ वही चाह रहे थे। जिस समय प्रथम विधायक बने ना, वो प्रथम विधायक बने उस समय हम लोग दोनों जा रहे थे रोड में सुबह सुबह। तो विष्णु भैया बोलते हैं, देखो दर जी अब तो बन गए विधायक, अच्छा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं गांव के लिए, इस देश के लिए। वही बोलकर दोनों बातचीत करते हुए। अच्छा, आप कुछ सजेशन दिए कि भाई हमको तो ये करना है, जैसे गांव में बोरिंग लगाना है या पंचायत भवन बनाना है, सड़क वड़क बहुत समस्या रही होगी उस समय। अच्छा, ये कौन से समय की बात है? ये वही 90 की बात है। 90 में, उस समय जब विधायक बने उस समय। क्योंकि आप भी इसी गांव के हो, सीएम साहब भी इसी गांव के हैं, तो बचपना कैसे रहता था आपका? क्योंकि बचपन में तो बदमाशियां भी होती है ना, पढ़ाई लिखाई भी होता है, तो कैसे आप लोग क्या क्या करते थे बताओ भला। बचपना में उतना बदमाशी तो नहीं कर पाए हम लोग। अच्छे बच्चे थे आप लोग? अच्छे, हाँ अच्छे रहे। अच्छा, साय जी बदमाशी करते थे नहीं करते थे ये बताओ मुझे। नहीं करते थे वो, सीधे हाँ नहीं करते थे। तो अभी भी सीधे हैं बहुत। हाँ, सीधे हैं। तो मैं इस समय बगिया गांव में मौजूद हूँ और गांव के अंदर की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ और ये गांव के अलग अलग मोहल्ले हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। खुश हो कि नहीं हो आप लोग? खुश हो, हमें खुश रही। हाँ, जब ठीक है। अच्छा, आपसे बातचीत वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? सीएम साहब जैसे आते हैं यहाँ करते हैं। हाँ हाँ, सब करते हैं। आपको तो नाम से जानते होंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या बोलते हैं आपको? हाँ, हम के काका के है। काका बोलते हैं। हाँ काका, रिश्तेदारी है आप लोगों की। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ, इतने साल से है ना यहाँ पे, तो कैसा है व्यवहार उनका, काम का? बढ़िया है, एकदम मस्त है, अच्छा व्यवहार है। अब मिलने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपसे मिलने के? मिलने का मन करता है, कब आता है कब ऐसा होता है तो पता नहीं है। मिलने का तो भाई बना ही ले, आप मिलना तो है। तो सीएम बन गए ना तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल भी होता है, लेकिन मन है, आएंगे तो? मन है। कुछ विकास कार्य वगैरह करवाए हैं यहाँ पे? करवाए हैं, लाइट उट को लगवाते रहते हैं, खराब होता है तो। क्या चीज अच्छा लगता है उनका ये बताओ आपको सबसे बढ़िया? व्यवहार उनका ठीक है। हाँ, अच्छा व्यवहार, सबको एक समान मानते हैं। क्या बोले आप? छोटे बड़े एक सम चलाते हैं, माने कि बच्चा लो जयराम कहते हो। आपके गांव में ऐसा कौन सा चीज है आपको लगता है कि जो अब वो सीएम बन गया तो इसको करवाना अच्छा टाइप का, मतलब ऐसा लगता है आपको कोई काम, बड़ा काम क्या मांग? अच्छा लगता है, हमारे बिजली का खंभा के सटी रहा हो जिसे के सोचे थे पहले। इस खंबे को ये चाहते हैं कि वो सीधा कर दे। मतलब ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि विष्णुदेव साय जी को लेकर जो टैगलाइन है, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में भी उस टैगलाइन को कहा था कि सरल आदमी सच्चा काम, विष्णुदेव साय उनका नाम। तो वास्तव में जो आदिवासी होते हैं वो बेहद सहज होते हैं, बेहद सरल होते हैं। तो चलिए, गांव के कुछ और लोग हैं, क्योंकि बात चली है तो मुझे लगता है कि उन मित्रों से ज़रूर मिलना चाहिए जिन्होंने एक लंबा वक्त उनके साथ गुजारा है। उन लोगों से भी मिलना चाहिए जिन्होंने उनको राजनीतिक सलाह दी है और जिनके बलबूते वो आज इस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे हैं। तो ये जीत रंजन जी का मकान है और जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है और घर पर ही रहते हैं अक्सर, तो प्रवेश करते हैं। आप तो उनके राजनीतिक सलाहकार थे ना, चुनाव में कैसे काम करना है, कैसे जीतना है, पूरी रणनीति आप बनाते थे, मुझे गांव के लोगों ने बताया। आपको लगता था कि आपने जिसको ढूंढा है वो हीरा निकलेगा एक दिन? हाँ, पूरी उम्मीद के साथ मैं चाहा जैसे आज सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है।
और बड़ा होनहार आदमी, बड़े छोटे सबके साथ मिलजुल करके उठा बैठा करते थे और सेवारत थे। उनकी कोई खूबी बताइए मेरे को, क्या खासियत है उनकी जो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको लोगों से अलग बनाती है? क्या खास बात है? व्यवहार है, व्यवहार है। मिलने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है उनसे? हो रही है। वो आएंगे जब मिलेंगे, और कभी यहाँ भी आते हैं, आए भी थे पहले और बोल करके भेजा भी था। एक बार बाबू मंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, अंतिम इच्छा है, लेकिन पूरा किया उसने, ऐसा सौभाग्य मिला। ये इन भावनाओं को समझिए कि जिन्होंने राजनीतिक मार्गदर्शन दिया, आज असहज जरूर हैं, वो अस्वस्थ हैं, और इनका सोचना था कि एक दिन मंत्री के रूप में बनकर आप नाम रोशन करें। बेहद खुश हैं, आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदें थी, आदिवासी समुदाय की जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें आज पूरी हुई है। पूरे आदिवासी समुदाय नहीं बल्कि सारे वर्गों के प्रतिनिधि बनकर, पूरे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि बनकर आज विष्णुदेव साय सीएम के पद पर काबिज है, और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में सरकार पलटी है तो इसके पीछे महिलाओं का एक बड़ा योगदान है, और महिलाएं हमारे साथ हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो सीएम विष्णुदेव साय ग्राम बगिया किए हैं, और इनसे हम बात करेंगे। आपके गांव के जो मुखिया हैं वो तो अब सीएम बन गए हैं, विष्णुदेव साय। हाँ, सीएम बन गए हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग के गांव से बन गए हैं तो ये बताओ, कुछ मांग रखना चाहोगे? क्योंकि अब तो आप लोग सीएम साहब के गाँव के हो, आप लोग जो बोलोगे वो होगा, तो क्या चाहते हो आप? सीएम साहब से एक लाइन में बताइए कि क्या कुछ मांग है आप लोग? हम लोग को घर चाहिए और पानी व्यवस्था। आपका आवास नहीं है आप लोग के पास? अभी आवास नहीं मिला है हम लोग को। सीएम साहब से ये मांग कर रहे हैं कि इनको मकान मिलना चाहिए, और नए सीएम ने ये कहा है कि वो सबसे पहले गरीबों का आवास बनाएंगे। पानी की समस्या है क्या यहाँ पे? समस्या है, बोर है, लेकिन वो भी बार बार खराब होता है। हम लोग की तरफ तो पानी भी नहीं आता है नल में। ये चाहती हैं कि पानी की समस्या दूर हो और इनको आवास मिले, इनको छत मिले। आप बताइए, सीएम बन गए हैं आपके गांव के मुखिया, अच्छा लग रहा है। हम लोग के गांव में मुख्यमंत्री सीएम बन गए हैं तो हम लोग के यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है और घर चाहिए हम लोग को। आपका मकान है कि नहीं है खुद का? है मकान? मिल रहा है मकान। मकान है? हाँ। और समस्या है कुछ पानी वानी की, बिजली की? समस्या है, इस गोटे वो क्या कहते हैं, खम्भा गोटे का है समस्या है हमके। हाँ हाँ, खम्भा कर। और सीएम साहब से कुछ मांग करना चाहोगे कि वो मांग पूरा हो जाए? कुछ कहोगे आप जो यहाँ की समस्या जिसको लेके आप लोग बहुत परेशान हो? एक दीदी मुझको मिली थी, वो बता रही थी कि पानी नहीं आता है करके, तो आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, क्या? पानी वो गोटे को ऐसा का न खम्भा का थे ने वो सही है। मकान तो मिल रहे है, अब कितना खुशी है हमें जीत रहे तो ने। हाँ, तो सीएम साहब सीएम बन गए हैं विष्णुदेव साय जी, इसलिए महिलाएं खुश हैं और इनके पास मकान है, लेकिन ये चाहती हैं कि पानी जो है उनकी व्यवस्था हो जाए, बिजली की व्यवस्था हो जाए, और महिलाएं वो भी ये चाहती हैं कि बिजली और पानी की व्यवस्था हो जाए। तो बचपन की बात चली हो और बदमाशियों और धमाचौकड़ियों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। और साय जी के बचपन के गांव के मित्रों से तो हमने मुलाकात की, और हम अब आपको लेकर आए हैं स्कूल के उन मित्रों के पास जिनके पास सीएम विष्णुदेव साय जी ने लंबा वक्त गुजारा है। और यही वो स्कूल कैंपस, एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे की तस्वीरें, ये जो बरामदा है और ये जो पूरा कैंपस है, इसी स्कूल कैंपस में एक लंबा समय सीएम विष्णुदेव साय जी ने गुजारा है। और आज पूरा जो स्कूल परिवार है वो भी गौरवान्वित है, क्योंकि एक बड़ी सौगात मिली है इस बात को लेकर कि उनका जो स्टूडेंट था जो स्कूल का, वो आज सूबे का मुखिया बन गया है। शाम हो गई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की उन तमाम मित्रों को ढूंढ कर लाने की, उस स्कूल कैंपस में लाने की, ताकि उनकी यादें फिर से ताज़ा हो जाए। उनके साथ मैं उन किस्सों को जानने की कोशिश करूं जो उन्होंने उनके साथ बिताया है, और जिस तरह से सीएम बन गए हैं। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, रेहान सिद्दीकी जी, एयर इंडिया में ग्रुप कैप्टन हैं और अभी खुशकिस्मती से कुनकुरी में मौजूद हैं। तो उनसे मैं बात करूँगा। सबसे पहला सवाल कि आपके जो मित्र हैं सीएम बन गए हैं। जी, बहुत गर्व की बात है हमारे इस स्कूल के लिए, इस क्षेत्र के लिए, और ख़ासकर हम लोगों के लिए जो हम लोगों ने स्कूल में उनके साथ इतना अच्छा समय गुजारा।
और आज फ़ख्र से हम लोगों का सीना चौड़ा है कि भाई हमारे साथ का एक स्टूडेंट जो इस स्कूल से पढ़ा हुआ है आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। और आज जब वो इस पद पे बैठे हैं तो ज़रूर एक हमारे लिए बहुत गौरव का पल है कि हमारे साथ का एक मित्र जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कहना बहुत मुश्किल होता है कि आगे चल के कोई क्या बनेगा, लेकिन जहाँ तक उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, जिस परिस्थितियों में वो रहे बचपन में, बहुत ही जुझारू किस्म के रहे, तो आज भगवान ने उनकी मेहनत का फल दिया है। कोई बात या कोई बदमाशी याद आ रही है आपको, क्योंकि अब आप लोग इस स्कूल कैंपस में भी हैं, तो ऐसी कोई बात जो आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए? देखिए, यहाँ उनके और मित्र खड़े हैं जो उनकी शैतानियों में सहभागी थे। मतलब ये कहें कि शैतान ज्यादा थे? नहीं, वो बहुत सीधे साधे शुरू से। नहीं, मैं आप लोगों की भी बात कर रहा हूँ, पूरे ग्रुप की बात। शैतान थे हम लोग, बहुत शैतान थे जी। मेरे डेस्क में एक साथ बैठते थे और कभी कभी तो बहुत गुस्सा हो जाते थे हम लोग से, बोलते थे बहुत बदमाशी करते हो, तो लेकिन फिर ठीक हो जाते थे। क्या कुछ करते थे, माने किसी की पेंसिल छुपा देना या कुछ किस तरह की बदमाशी? यही सब बात। हम लोग क्या है, क्लास में जब टीचर नहीं रहते थे तो हल्ला बहुत करते थे, वो उनको पसंद नहीं था तो बहुत नाराज होते थे और उनका ध्यान पढ़ने में रहता था। क्या कहेंगे आप? काफी तो आपका पूरा बैच खुश होगा। बहुत खुश है, हमारे मित्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं, ऐसा बड़ा दिन हमारे लिए हो ही नहीं सकता कुछ और। गौरवान्वित हैं, बहुत ज्यादा गौरवान्वित है। क्या कहेंगे आप, जो अनुभव रहा है आपका, और अब तो चूंकि बाद में भी आपसे मिलते रहे होंगे, पहले के विष्णुदेव साय में, अब के विष्णुदेव साय में, अब सीएम बनने के बाद के विष्णुदेव साय में कुछ अंतर? कोई अंतर नहीं है। विष्णु साय जी शुरू से मृदुभाषी, शांत स्वभाव के रहे हैं और वो हम लोग जरूर 4-5 मित्र थे जो पूरा स्कूल को उठा के रखते थे। वो मृदुभाषी और भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। वो कोई भी कार्यक्रम करते थे, हम लोग को अपने जन्मदिन पर सत्यनारायण कथा जरूर करवाते हैं वो, और हम मित्रों को जरूर बुलाते थे और हम लोग जाते थे, कभी नहीं भी जा पाते थे, लेकिन वो उनके भगवान के प्रति रोज पूजा पाठ करना उनके नित्य कर्म में शामिल है। वो भगवान ने ही उनकी सुनी और हम लोग की भी सुनी, जो हमको इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं मुखिया दे दिया, जो तो क्या ही हम लोग का क्षेत्र का विकास होगा, उसका हम बहुत आसान्वित हैं। आप लोग ये चाहते हैं कि एक बार फिर से वो इसी तरह मित्रों के बीच में खड़े हों, वो समय फिर से लौट के आए और फिर वही हंसी ठिठोली हो? क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनसे 2 साल सीनियर था इसी स्कूल में, लेकिन जो उनके एक व्यक्तित्व है वो लाजवाब है। मुकद्दर के इतने तेज कि जब इन्होंने पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस वक्त कांग्रेस का कोई कैंडिडेट इनके अगेंस्ट में नहीं था, क्योंकि जिसका बी फॉर्म आया था नाम दूसरे ने वापस लिया और बी फॉर्म दूसरे का आ गया, तो इस चक्कर में ये अकेले लड़े और जीते। मुकद्दर के सिकंदर ये सरपंच में भी थे, पंच लड़े और उसके बाद इन्होंने बोला कि नहीं, मैं सरपंच नहीं लड़ूंगा, तो पूरा गांव उठ के आ गया कि आप ही भरेंगे और कोई नहीं भरेगा, और अकेले निर्विरोध सरपंच बने। पहली बार विधायक इनके खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं था, तो ये मुकद्दर के सिकंदर शुरू से रहे। जिस स्कूल में वो पढ़े हैं, लॉयर स्कूल के प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जब मैंने स्कूल में प्रवेश किया तो प्रवेश द्वार में मुझे साय जी की तस्वीर नजर आई, वेलकम वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल इस बात से काफी गौरवान्वित है। क्या कहेंगे सर? वर्तमान में जब यहाँ का मैं प्राचार्य हूँ और जब ये खबर लगी, मेरे हृदय में बहुत ही खुशी हुई और गौरव का अनुभव किया भी, और उसी दिन मैं असेंबली में बच्चों के पास इसकी घोषणा की और सबके यहाँ से हम लोग ने तालियों के गड़गड़ाहट से उसका अभिवादन किए हम लोग। तो जाहिर तौर पर जो उनके फ्रेंड्स हैं विष्णुदेव साय जी के, वो काफ़ी उत्साहित हैं, मिलने के लिए आतुर हैं। स्कूल परिवार जहाँ पे उन्होंने स्कूलिंग की है, जहाँ उन्होंने स्कूली शिक्षा दीक्षा ली है, स्कूल परिवार भी अब उनका इंतजार कर रहा है कि कब सूबे के मुखिया यहाँ पहुँचे और उनसे उनकी मुलाकात हो। जसपुर क्षेत्र में T-Ekka सर जो है एक ऐसा नाम है जिसको शायद हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति जानता होगा, और T-Ekka सर मेरे साथ मौजूद हैं। और इनकी एक और बड़ी पहचान जो मुझे लगता है बताना चाहिए कि सूबे के मुखिया विष्णुदेव साय जी को इन्होंने पढ़ाया हुआ है, और आज वो इस बात को लेकर गर्वान्वित हैं कि उनका स्टूडेंट जो है वो आज इतनी बड़ी जगह पर पहुंचा हुआ है, प्रदेश के सीएम वो बन चुके हैं। एक्का सर बताएंगे, आपने जिनको पढ़ाया था अब वो प्रदेश के सीएम बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मैं तो ना 3 जन का नाम गया था दिल्ली,
तो पहले बोल दिया विष्णुदेव साय बनेगा, पहले ही मैं ये कर दिया था। और जब आया ना विष्णुदेव साय हो गया तो हमको बहुत खुशी लगी कि हमारा एक सीधा साधा स्टूडेंट अब पूरा छत्तीसगढ़ का ये बन गया। आप बताइए कि उनके बारे में कुछ खास बताइए, सीएम सर के बारे में, कि क्लास में कैसे रहते थे, कभी क्या उन्हें आपने उनको डांटा कभी, या किस तरह का बिहेवियर होता था, उनकी क्या चीज़ जो है वो आपको अच्छी लगती थी? इतने सीधे साधे थे कि वो चुपचाप बैठे रहते थे, लेकिन मैथ्स में सब अच्छे थे। हमारे स्टूडेंट सब अच्छे थे, ये लोग भी बहुत अच्छे थे और वो भी थे। और इतना मैं तारीफ करता हूँ कि 3 साल तक हमारे पास आए लोयला में, और हर साल हमको ना विष्णु भोग चावल का 20 किलो हर प्रेजेंट करते थे। विष्णु गुरु दक्षिणा, हाँ, विष्णु भोग 20 किलो हर साल प्रेजेंट करते थे और उसका पैसा नहीं लेते थे। और मैं भी कुछ नहीं बोलता था, धन्यवाद, थैंक यू बोलता था। मिलने की इच्छा हो रही है क्योंकि अब सीएम बनने के बाद पहली बार यहाँ लौटने वाले हैं, तो मिलने की इच्छा है? मिलने की इच्छा होती है और है, जब कभी आए और तो मिलूंगा, ऐसा हमारी इच्छा है। जी हाँ। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं अब तो साय जी एक मिसाल बन गए हैं ना? दूसरे स्टूडेंट जो थे उनके बैच में थे और उसके नीचे भी थे, ऊपर थे, सब पता नहीं हमको गाली किसी को नहीं देता था, डांटता नहीं था, मारता नहीं था, लेकिन हमको इतना रिस्पेक्ट करते थे कि हमारे क्लास में चुप रहते थे सब कोई। बदमाशी नहीं की उन्होंने, कभी डांटा होगा आपने? कोई हमारे मैथ्स ग्रुप के कोई बदमाशी नहीं की हमारे पीरियड में, बाकी में हो सकता है लेकिन हमारे पीरियड में कोई बदमाशी नहीं करता था। अच्छा, ये बताइए, आपकी कोई इच्छा है आपकी, चूंकि अब वो सीएम बन गए हैं तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि आपने भी त्याग दिया है, बलिदान किया है, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जसपुर के लिए हमारे सीएम विष्णुदेव साय कुछ करें, हमारी इच्छा है, लेकिन हम तो सोच नहीं सकते हैं ना क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी इच्छा है कि जसपुर के लिए करें। जी। तो लोग जो हैं यहाँ के वो काफ़ी उत्साहित हैं, आह्लादित हैं, और यहाँ के लोग चाहते हैं कि विष्णुदेव साय जी है वो जसपुर क्षेत्र के लिए, सरगुजा क्षेत्र के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, कुछ ऐसा करें जिससे छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम गढ़े। तो विष्णुदेव साय जी के सीएम बनने के बाद पूरा जसपुरांचल, पूरी सरगुजा उत्साहित है, आह्लादित है। उन्हें लगता है यह प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ेगा, नए सोपान गढ़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 जसपुर।